देवी देवताओं की मूर्तियों का पूजन कितने बजे से आरंभ होता है? 4 बजे से आरंभ होता है। क्यों आरंभ होता है 4 बजे से? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे जो प्रैक्टिकल देवता बने हैं, जो मूर्ति बने हैं, उनकी दिनचर्या 4 बजे से चालू होती है कि नहीं होती है? कई लोग कहते हैं मैं 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ, क्या करें, हमारा सोना लेट होता है, ये लेट होता है, खाना पीना लेट होता है, सब लेट होता है 4 बजे। कितने लोग 4 बजे उठते हैं? अच्छा, मेजॉरिटी। जो नहीं उठ पाते हैं, सच्चाई से हाथ तो खड़ा करो, 4 बजे नहीं उठ पाते हैं। अच्छा, थोड़े हैं। देखो, कुछ भी करके अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो, कहीं तो एडजस्टमेंट कर लो और ऐसी दिनचर्या बनाओ जो आप अमृत वेले उठ करके सबसे पहले अपने घर के वाइब्रेशन की सफाई करो। घर के अंदर वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन को प्रवाहित करो। और जितना आप ये करेंगे, आप देखेंगे आपका घर मंदिर बनने लगेगा, मंदिर बनने लगेगा। नहीं तो गृहस्थी रहेंगे, या गृहस्थ आश्रम बन जाएगा। आश्रम माना जहां सुव्यवस्थितता दिनचर्या में भी हो, जहां अमृत वेले से लेकर के आरंभ होती हो दिनचर्या। तो इसलिए अपने घर को आश्रम बनाना, घर को मंदिर बनाना, माना 4 बजे से अपने घर के वाइब्रेशन को। वैसे भी माताओं को तो जल्दी उठने का एक रहता ही है, आदत रहती ही है, तो थोड़ा और जल्दी उठ करके रात को हल्का भोजन करके आप सो, ताकि सुबह उठना आपके लिए आसान हो जाए और आपकी दिनचर्या अच्छी चलेगी। तो आप देखेंगे घर के अंदर कितनी सुख शांति बनी रहेगी। आप धुरी है घर की, और धुरी होने के कारण आप जो दिनचर्या बनाएंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे भी उस दिनचर्या फॉलो करने लगेंगे। एक बार एक माता जी यहाँ आए थे, उसने कहा भी मेरा घर स्वर्ग बन गया है। मैंने कहा कैसे? कहा पहले नर्क था। कैसे नर्क था? तो कहा मेरे बेटे बहू 10 बजे से पहले तो उठते ही नहीं थे। मैंने कहा फिर कैसे स्वर्ग बन गया अभी? तो कहा हम लोग सुबह उठते हैं, बाबा को योग करते हैं दोनों मिल करके, पति पत्नी, बच्चे सोए रहते हैं। फिर हम लोग 7 बजे बाबा की मुरली चालू करते, पीस ऑफ माइंड की। और पीस ऑफ माइंड की मुरली चलती है तो मुरली सुनते हैं हम रोज। तो मुरली सुनते हुए जो है, उसके बाद भी जैसे कभी शिविर आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ प्रोग्राम आ गया, वो चलता है। तो उसके कारण जो है, जो हमारा बेटा सोया रहता था 10 बजे से पहले उठता नहीं था, रोज उसके कान में ये मधुर संगीत जाता था, जैसे अच्छा लगता था उसको, सोए सोए भी अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे जो है वो मुरली के शब्द भी कान में जाने लगे। फिर धीरे धीरे जो शिविर चलती थी या गीता का प्रवचन चलता था, वो भी कान में जाने लगा। तो फिर जो है वो 8 बजे उठ करके बाहर आकर पेपर लेकर बैठता था। जैसे ही वो बाहर आता था तो हम टीवी बंद करने गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलने दो कहा। पेपर लेकर बैठा है, पेपर में एक भी चीज पढ़ नहीं रहा है, सुन रहा है। जो 10 बजे से पहले उठता नहीं था, रोज 8 बजे उठने लगा, 8 से धीरे धीरे 7 बजे उठने लगा, मुरली भी सुनने लगा। कोर्स नहीं किया है लेकिन मुरली भी सुनने लगा। इतना अच्छा लगता है उसको कि अब जो झगड़ा होता था ना, वो झगड़ा ही समाप्त, क्योंकि 8-9 बजे तक तो तैयार होके वो चला भी जाता है काम पर। तो जो 10 बजे से पहले जाता नहीं था, अभी उसकी दिनचर्या ठीक हुई। हमारी दिनचर्या ठीक होने से तो पहले हमें अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, तो आप घर में बच्चों की दिनचर्या को भी ठीक कर सकेंगे। कुछ समय तो आपको लगेगा, लेकिन अमृत वेले से आप देखो कुछ समय आपको लगेगा, लेकिन बाबा की शक्ति भरने से आप में इतनी शक्ति आ जाएंगी
जो आप सारा दिन काम करने के बाद भी अपने आप में थकावट अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए कहा कि दिनचर्या को सबसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है। हर बात में, हर परिस्थिति में स्वयं को चेक करें, जांच कर अपनी गलती ढूंढे, बजाय किसी दूसरे को दोष देने के। जैसे किसी ने कुछ बोला और मुझे अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, सोचने का दूसरा तरीका यह भी है कि मुझ आत्मा से शांति का गुण नहीं है, सहन करने की शक्ति कम है, या मेरा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है। इस तरह आसानी से हम अपने अंदर की कमी को महसूस कर सकते हैं, अपने कमज़ोर संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं और दूसरों के प्रति शुभ भावना बनी रहती है। इसलिए हमें हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने स्वयं की जांच जरूर करनी चाहिए।